हेलो एंड वेलकम बैक टू थिंक अगेन। मैं हूं आपके साथ कुमार समीर और आज हम बात करेंगे हाउ टू रीप्रोग्राम योर लाइफ बाय रीप्रोग्रामिंग योर माइंड। और इस वीडियो को बनाने के लिए हमने हेल्प ली है डॉक्टर जो डिस्पेंजा की, जिन्होंने माइंड और बॉडी और हैबिट के ऊपर काफी सारे बुक्स लिखे हुए हैं। सो चलिए फिर शुरू करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम हम आज के समय में हम पुराने जो अपनी प्रॉब्लम्स है उसी को सोचते हैं और सोचने के बाद से हमारे अंदर वैसे ही फीलिंग्स डेवलप होती हैं और वैसे ही थॉट डेवलप होते हैं एंड देन हमारी बॉडी भी वैसे ही रिएक्ट करने लगती है। फॉर एग्जाम्पल, बीते हुए कल में कुछ ऐसा हुआ हो और जिसकी वजह से आपको गुस्सा आया हो और वही बात फिर आपने आज दिन में सोचा और फिर आपको गुस्सा आया, और वही काम अगर आप लगातार 2 दिन तक करते हो तो आप 2 दिन तक वैसे गुस्सेल व्यक्ति बन के रहोगे। और फिर आप ये काम 1 वीक के लिए करते हो, 1 मंथ के लिए करते हो, तो आपके अंदर वो जो बिहेवियरल एक्टिविटी है एंग्री यंग मैन की, वो दिखने शुरू हो जाएगी लोगों को और आपके अंदर वैसा ही कैरेक्टर डेवलप हो जाएगा। सो जो आपके थॉट होते हैं उनका कनेक्शन आपकी डेस्टिनी पे जरूर पड़ता है। इफ यू कीप थिंकिंग इन पास्ट यू आर गोइंग टू क्रिएट द सेम लाइफ, और जिसका आपको एहसास तक नहीं होता है। आप हर सुबह उठते हो और अपना फोन चेक करते हो, उसके बाद से आप सीरीज ऑफ रूटीन से आप गुजरते हो एंड देन यू टेक द बस और बाइक एंड यू गो टू योर ऑफिस और योर कॉलेज, और उसके बाद से वहां जाके आप उन सभी लोगों से मिलते हो जो सेम तरीके की घिसी पिटी बातें करते हैं, और अपना कॉलेज या ऑफिस खत्म करने के बाद से आप तुरंत फिर घर भागते हो और फिर वही रूटीन आप फिर से फॉलो करते हो। सो ये जो आपका डेली रूटीन है ये एक कंप्यूटर प्रोग्राम के जैसे काम करता है एंड इट्स नो लॉन्गर यू रन द शो बट इट्स योर सबकॉन्शियस। एक इंसान के दिमाग में 60 से 70 हजार थॉट डेली प्रोड्यूस होते हैं और जिसमें से 95% जो थॉट होते हैं वो एक दिन पहले वाले ही होते हैं, और ये जो 95% थॉट है इसी से उनका बिहेवियर, इमोशनल रिएक्शन, एटीट्यूड, बिलीफ और परसेप्शन बनता है। सो क्वेश्चन ये है कि हाउ डू यू बिगिन टू मेक चेंज, और यहीं पे एंट्री होती है मेडिटेशन की। सो होता यूं है कि जो हमारी बॉडी है वो हमारे जो सीरीज ऑफ बिलीफ्स हैं, एटीट्यूड है, बिहेवियर है और थॉट प्रोसेस है उसी के आदी हो चुकी होती है, और जब हम बदलाव करने पे आते हैं तो हमारी बॉडी को ये सारे बदलाव पसंद नहीं आते हैं। व्हेन यू डिसाइड टू स्टेप इनटू अननोन द बॉडी डजंट लाइक इट, बॉडी फील्स गिल्टी एंड सफरिंग। जैसे एक गहरी नदी में आपको पैर लगातार आगे बढ़ाना होता है और वो डर हमेशा इस बॉडी को बना रहता है। इसीलिए जब हम मेडिटेशन करने बैठते हैं तो कभी हमारे नाक पे खुजली होती है, तो कभी हमारे कान पे खुजली होती है, और उसके बाद से दुनिया के सारे काम हमें इंपॉर्टेंट लगने लगते हैं। वो सारे काम हमको तुरंत याद आते हैं। आपको आपकी बॉडी आपको मैसेज देना स्टार्ट कर देती है, कम ऑन, गिव अप एंड लेट अस गो बैक टू आवर ओल्ड मिजरेबल लाइफ। बट यू नो, एंटरिंग अननोन इज द बेस्ट प्लेस टू क्रिएट योर फ्यूचर एंड इजीएस्ट वे टू एंटर द अननोन बाय मेडिटेशन। अब मेडिटेशन का मतलब क्या होता है? मेडिटेशन मीन्स टू बिकम मोर फैमिलियर। मेडिटेशन के थ्रू आप अपने थॉट, एक्शन और इमोशन सबके बारे में अवेयर हो जाते हो, और एक बार जब आप इन सारी चीजों से अवेयर हो जाते हो तो आप इससे इन्फ्लुएंस नहीं होते हो। आप इन सारी चीजों को, अपने थॉट को, अपने एक्शन को, अपने इमोशन को खुद इन्फ्लुएंस कर सकते हो। अकॉर्डिंग टू द क्वांटम मॉडल ऑफ रियलिटी, द मोमेंट यू स्टार्ट फीलिंग इट यू आर बिगिन टू स्टेप फॉरवर्ड टू योर फ्यूचर। और मेडिटेशन की बार बार प्रैक्टिस करने के बाद से आपके दिमाग में नए नए थॉट्स क्रिएट होने लगते हैं। आप पुराने वाले टिपिकल विक्टिम नहीं बन के रहते हो अपने थॉट, अपने हैबिट और अपने एटीट्यूड और अपने इमोशन के, बल्कि आपके अंदर एक नए थॉट, नए इमोशन, नई ऊर्जा का संचार होता है। योर थॉट लीड्स टू योर चॉइसेस, योर चॉइसेस लीड टू योर बिहेवियर, और आपका बिहेवियर ही ये डिफाइन करता है कि आप किस तरीके के इंसान बनोगे। अपने थॉट को कंट्रोल करना एक जंगली जानवर को कंट्रोल करने जैसा ही है। आप उसको बोलते हो सिट डाउन एंड वेट हियर, बट वो भागेगा, लेकिन आपको फिर से उसको पकड़ के वापस लाना है और बार बार ऐसे करके उसको कंट्रोल करना है। और अगर आप लगातार 7 दिनों तक ये प्रैक्टिस करते हैं तो आपके अंदर काफी सारे चेंजेस खुद दिखने लगेंगे। होपफुली आपको ये वीडियो यूजफुल जरूर लगा होगा। बाकी लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जो करना हो कर डालो।